तो पांचवा का पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ है। तो इस क्वेश्चन को मेरे को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अगर इस क्वेश्चन को गौर से देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पर शूट कर रहा है, यानी कि एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हम लोगों ने इस टाइप का पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो उसी आइडेंटिटी पर ये क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो यहाँ से इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है और x स्क्वायर दोनों मिलाकर 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है और y का स्क्वायर, तो 3y स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है और z का 4z का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग अगर फार्मूला अपना देखें तो हम लोगों ने फार्मूला क्या पढ़ा था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसमें तो सारे पॉजिटिव टर्म में थे, तो यहाँ पर बीच में निगेटिव टर्म आ रहा है, निगेटिव टर्म आ रहा है, यहाँ दो जगह निगेटिव आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ए बी और सी तीनों में से कोई ना कोई एक क्या है, निगेटिव है। निगेटिव है, यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि कौन सा निगेटिव है, ए निगेटिव है, बी निगेटिव है, सी निगेटिव है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसमें 12xy जो दिया हुआ है 12xy, तो 12xy किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है। तो यहाँ पर x और y क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, x और y पॉजिटिव होगा तभी ना x और y और को सबको मल्टीप्लाई किया गया, यानी 2ab पर ही है, यानी x और y पॉजिटिव होगा तभी ये पूरा पॉजिटिव होगा। और यहाँ y और z, यहाँ देखिए इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तब जाके ये टोटल पॉजिटिव निकला। और इस केस में -24 yz में y पहले में क्या था, पॉजिटिव था, तो z जरूर क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि प्लस माइनस जब भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए इसको हम लोग एक क्लू के फॉर्म में हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे हम लोग पैटर्न बढ़ाते हैं, उस पर हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 12xy को क्या लिख सकते हैं, 12xy को 2ab लिख सकते हैं। तो 2 इंटू ए का वैल्यू 2x निकला है और b का वैल्यू, यानी b कौन है, 3y है, तो b का वैल्यू क्या हो गया, 3y हो गया। ठीक है, a यहाँ से ये है b और c, लेकिन इसमें भी a b c तो हम लोगों ने लिख लिया, लेकिन a b c में से तीनों में से कोई ना कोई निगेटिव जरूर होगा, क्योंकि आगे वाले टर्म में निगेटिव आ रहा है, लेकिन हम लोगों ने आइडेंटिटी में सारे को पॉजिटिव पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लिख लिया, फिर माइनस है तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या पढ़े हैं फॉर्मूला में, इसके बाद क्या आने वाला है, 2ab के बाद 2bc होता है, तो प्लस लिख लेते हैं, 2b क्या है मेरा 3y, तो c क्या होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ निगेटिव चाहिए, तो c होगा -4z। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस आ जाएगा आपका, 2 इंटू 3 6 24 और प्लस और माइनस होगा माइनस। उसी तरह से आगे वाले को लिखेंगे, तो आगे वाला में क्या होगा, 2ca फॉर्मूला होता है 2 इंटू c का वैल्यू आपकी क्या लिया गया, c का वैल्यू -4z, यानी c का वैल्यू -4z, यहाँ भी माइनस कर लीजिए क्योंकि c का वैल्यू -4z हम लोग यूज कर रहे हैं। और a का वैल्यू क्या, ca होता है, तो a का वैल्यू 2x, ये भी देखिए मल्टीप्लाई होगा, 2 4 जा 8 2 जा 16 और माइनस प्लस मिलकर माइनस, यानी यहाँ पर c ही जो था वो क्या था, निगेटिव टर्म था। a प्लस बी प्लस सी में c जो था वो निगेटिव टर्म था, जिसके चलते ये दोनों में निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग, अब ये तो मेरा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया आइडेंटिटी का, इसको हम लोग शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a यानी 2x प्लस b यानी 3y और प्लस c यानी -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर, यानी 2, इसको क्या लिख सकते हैं
पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर लास्टली मेरा क्या हो गया, ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज के केस में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर फैक्टराइज कब होगा, जब उस पोलिनोमियल को किसी पोलिनोमियल फैक्टराइज करेंगे तो उसका प्रोडक्ट, उस पोलिनोमियल का जो फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 या 2 से अधिक टर्म में मिलना चाहिए। तो 2 टर्म में मिल रहा है, यानी फैक्टराइज हो चुका है। तो यहाँ पर यही जो सिंबल रहता है उसमें ए बी सी इस सबको वैल्यू को पहले पहचानना होता है। वैल्यू अगर पहचान में आ गया तो आराम से बन जाएगा, अगर इक्वेशन को सूट कर रहा है तो बन जाएगा। अब इसमें जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसी का, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर सेकंड क्या कह रहा है, 2x² + y² + 8z² - 2√2xy + 4√2yz - 8xy, सॉरी 8xz। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को √2 का स्क्वायर और इंटू x का स्क्वायर है। ठीक है, 2 को √2 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, फिर तो वही 2 रह जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं हुआ। y² तो y² छोड़ देते हैं, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को अगर 8 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो 4 2 2, जिसका पेयर बना 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी 2 हो गया 8 हो गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं 2√2 का स्क्वायर इंटू z²। ठीक है, माइनस 2√2xy + 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2√2yz, और माइनस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2xz। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, √2x² × x² √2x का होल स्क्वायर + y² और प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी यहाँ से मेरा ए का वैल्यू ये है, वह बी का वैल्यू ये है, और सी का वैल्यू ये है। अपना आइडेंटिटी में यूज करने जा रहे हैं हम लोग। आइडेंटिटी क्या पढ़ा हम लोगों ने, आइडेंटिटी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, a + b + c का होल स्क्वायर, यानी a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, ये आइडेंटिटी पढ़ा है। लेकिन यहाँ थोड़ा गौर करना होगा। गौर क्या करना होगा, इसमें फर्स्ट टर्म में यहाँ पर +2ab होता है, तो यहाँ -2ab दिया हुआ है। ठीक है, -2ab दिया हुआ है, तो जरूर इस दोनों में से, यानी x और y है, इस दोनों में से कोई ना कोई एक निगेटिव होने वाला है। तो ये जो पेयर बना है x और y के कॉम्बिनेशन से बना है, x × y, यानी इसमें से कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा, इसमें कंफ्यूजन है। और ये दोनों जो पेयर बना है y × z, ये तो पॉजिटिव है, y × z क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसमें दोनों पॉजिटिव होगा तभी ना ये मल्टीप्लाई होकर ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और इसमें अगर इसमें y पॉजिटिव है तो इसमें भी y पॉजिटिव होगा, और x क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी x का वैल्यू नेगेटिव होगा तभी माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि x जो है, x का वैल्यू निगेटिव होने वाला है, यानी ये निगेटिव हो गया। ठीक है, x का वैल्यू निगेटिव होने वाला है, तो यहाँ से x का वैल्यू निगेटिव हम कर दिए यहाँ पर। ठीक है, तो अब आगे का क्या फॉर्मूला होता है, a² b² c² + 2 × a, ये क्या है, -√2x और इंटू b क्या है, y, b क्या है, y है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, +2 × ठीक है 2 × y, यानी 2 × उसके बाद क्या होता है, 2 × b × c, तो 2 × b क्या है, y, और c क्या है, c 2√2z, 2√2z हो गया ये। फिर ये आगे क्या होता है,
प्लस 2c, 2 इंटू सी, सी क्या है 2√2z इंटू ए, ये क्या है -√2x, -√2x। ठीक है। अब जो ये हमारा क्वेश्चन है इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के एक्सपेंडेड फॉर्म में है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। अब इसको हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, यानी इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू -√2 -√2x प्लस b का वैल्यू y प्लस c का वैल्यू 2√2z का होल स्क्वायर। यहाँ 2 बार है तो 2 बार लिख देंगे, -√2x प्लस y प्लस 2√2z इंटू -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो ये आपका लास्टली क्या हो गया, इसको हम लोग इसी तरह से फैक्टराइज। अब जो इसमें छठा नंबर क्वेश्चन है, छठा नंबर क्या कर रहा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी नीचे जो क्यूब दिया हुआ है उसको क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो छठा का जो पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको हम लोग को क्या करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अगर आपको आइडेंटिटी याद होगा तो हम लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा था a प्लस बी का होल क्यूब, इसमें क्या पढ़ा था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये पढ़ा था। तो सिर्फ उसी पर हम लोग पुट कर रहा है। a क्या है यहाँ, a जो है 2x है और b है 1, पुट कर देना होगा उस आइडेंटिटी पर। तो क्या होगा a क्यूब यानी 2x का क्यूब प्लस b क्यूब यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b। 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, और प्लस 3 2 6x और प्लस 2x प्लस 1। आगे लिखेंगे 8x का क्यूब प्लस 1 प्लस 6x इंटू 2x यानी 12x स्क्वायर और प्लस 6x इंटू 1 6x। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको अरेंज कर देते हैं 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इस तरह से क्या होगा हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है 2a माइनस 3b को होल क्यूब को एक्सपेंड करना है। तो इसका हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें क्या पढ़ा था a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। फॉर्मूला पर इसको हम लोग तोड़ते हैं, एक्सपेंड करते हैं। पहला a का वैल्यू क्या है 2a और b का वैल्यू 3b, यानी 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a यानी माइनस b। ये फॉर्मूला पर आ गया। अब ये 2 का क्यूब क्या होता है 8 a का क्यूब माइनस 27b का क्यूब माइनस 3 2 6 6 3 18ab और 2a माइनस 3b। आगे इसको लिखेंगे 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 18ab और 2a यानी माइनस 18ab और 2a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा। 18 टू 36 a और a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर इंटू b यानी माइनस 36 a स्क्वायर b और माइनस 18b आपकी माइनस 18ab और माइनस 3b को मल्टीप्लाई करना है। तो 18 3 54 होता है, माइनस माइनस प्लस और a और b इंटू b स्क्वायर यानी प्लस 54ab स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करता है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड करना है। तो इसको भी वैसे ही एक्सपेंड करेंगे जैसे कि पहले और दूसरे को एक्सपेंड करते आ रहे हैं। ये भी जो है a प्लस बी का होल क्यूब पर जा रहा है, यानी 3/2x का होल क्यूब, a का वैल्यू यहाँ है प्लस b क्यूब होता है तो 1 क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b प्लस 3/2 प्लस 1। देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस इंटू a प्लस b। ठीक है, 3 का क्यूब 27
2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 9x/2 इंटू 3x/2 प्लस 1। आगे के प्रोसेस में क्या करेंगे 27/8 x क्यूब प्लस 1, 9x/2 को 3x/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x/2 इंटू 3x/2, 9 और 9 मल्टीप्लाई हुआ तो 27 और x x स्क्वायर और नीचे 2 और 2 4, फिर प्लस 9x/2 और 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 9x/2। इसको अगर अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इट्स डिग्री तो क्या होगा, ये होगा। इस तरह से हम लोग 6 का तीसरा सॉल्व करेंगे। 6 का चौथा भी इसी तरह से है, उसको आपको खुद से सॉल्व करना होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। टेबल आइडेंटिटी यानी इसको इवेल्युएट करना है। तो पहला है 99 का क्यूब, इसको एक इस पर आइडेंटिटी लगना चाहिए, एक सूटेबल आइडेंटिटी को अप्लाई करके इसको इवेल्युएट करना है। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं, 100 - 1 का क्यूब। अब इसको अगर गौर से देखें तो a - b का क्यूब है, a - b का होल क्यूब, ये वाले आइडेंटिटी पर लग रहा है, यानी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b, यही है। यहाँ 100 का क्यूब क्या हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। 1 का क्यूब 1 माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 माइनस 300, और यहाँ 100 में से 1 माइनस करेंगे तो 99, ठीक है। ये 1 लाख हो गया, माइनस 1 माइनस 300 और 99 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 29700, और माइनस कर देंगे 29700 को माइनस करते हैं 0 0, 10 में से 7 माइनस हुआ 3, 9 में से 9 0, 9 में से 2 तो 7 और ये 9, यानी 970 300 माइनस 1 करना है पूरा, यहाँ माइनस 1 कर देंगे तो 992097, यानी क्या आएगा 970299। तो ऐसे बनाएंगे 100। इसके बाद क्या है, इसके बाद दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है 102 का क्यूब है। 102 को क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का होल क्यूब। इसको भी ऐसे ही a + b के होल क्यूब पर वो टूट जाएगा, सॉल्व कर लेना है उस पर। और तीसरा नंबर क्या है 998 का होल क्यूब, ठीक है। तो 998 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 998 को 1000 - 2, 1000 - 2 करेंगे तो 998 होगा। तो 998 को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं का होल क्यूब। ये हो गया a - b का होल क्यूब, जैसे ये बना है वैसे ये भी बना। और जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मेरे को क्या करना है फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करते हैं हम लोग। 8वां का पहला नंबर क्वेश्चन है कि 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे सिर्फ a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। a और b का वैल्यू a क्या हो, यहाँ पर 8 को क्या लिख सकते हैं 8 को क्या लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस क्या कॉमन है दोनों में 6 कॉमन है, 6a भी कॉमन है, 6a भी कॉमन निकालिए। अब क्या बचा यहाँ 2a बचा और इसमें b बचा। देखिए 12 में से 6 कॉमन निकल गया तो 2 बचेगा, a यहाँ 2 था 1 निकल गया तो 1 बचा, b 1 ही था तो b निकल गया, 6 कॉमन निकल गया
ए भी कॉमन निकल गया, बी दो साइड निकल गया तो एक बचा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 2q इंटू ए क्यू को 2a का होल क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ए का वैल्यू क्या है 2a, तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2a इंटू बी, ठीक है, और यहाँ 2a प्लस बी हो गया। इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी ये किस फॉर्म में आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाएंगे, ए का वैल्यू है 2a और बी का वैल्यू है b, यानी 2a प्लस बी का होल क्यूब। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस बी कितना बार है, 3 बार, 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी, यानी कोई भी पॉलिनोमियल फैक्टराइज कब होता है, जब उसका फैक्टर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तब वो फैक्टराइज हो जाता है। तो यहाँ पर ये फैक्टराइज हो चुका है, ठीक है। अब इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, 8वां का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, आठवां का सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 8a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab का स्क्वायर। सेम उसी तरह से इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2a का क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, 6ab कॉमन निकल रहा है, माइनस 6ab कॉमन निकाल रहा है, तो यहाँ बचा 2a और माइनस, यहाँ देखिए माइनस 6ab इसमें से निकल गया तो ये प्लस 2ab हो गया, माइनस निकल गया है, 6 निकल गया तो 2 बचा, और एक a निकल गया तो एक बचा, b तो पूरा निकल गया। इसमें से जब माइनस कॉमन निकल गया तो ये प्लस में फॉर्म आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस इसमें से भी हमको क्या निकलना है, माइनस निकलना है। तो प्लस जो होता है माइनस इंटू माइनस बना क्या होता है, तो एक अगर माइनस की बाहर निकल गया तो एक माइनस बचा हुआ है, 6 निकल गया, a निकल गया, और b दो b था उसमें से एक भी निकल गया, तो यहाँ हो गया। अब इसको अगर गौर से देखा जाए तो ये फॉर्म में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। यहाँ पर अगर एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम इसको तो लिख सकते हैं इस फॉर्म में 3a कितना है 2a है, और b 2a माइनस b, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू 2ab, सॉरी a माइनस b। इस फॉर्म में आ गया मेरा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू b है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब 27 होता है। 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब, और a क्यूब है तो 5a का क्यूब हो जाएगा होल क्यूब। 35 और इसमें से कॉमन दिख रहा है मेरे को क्या, तो इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, a कॉमन दिख रहा है तो माइनस 45 a कॉमन है, निकाल लिए, तो इसमें से माइनस निकालिए तो ये प्लस हो गया, आप 45 इसमें से कॉमन निकालें तो 45 3 जा क्या होता है, 45 3 जा 135 होता है, तो 3 बचा, और ये तो बाहर निकल गया, ठीक है। और इसमें से प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस बचा, इसमें से 45 निकलेगा तो क्या बचेगा 5, और a स्क्वायर में से एक निकल गया तो एक ही बचा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 5a का क्यूब, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी, यानी ये फॉर्म में आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब, ए है 3 और बी है 5a का होल क्यूब, 3a माइनस पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिख सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से हम लोग को बनाना है और 5 भी इसी तरह से बनाना है, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 अब देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² और प्लस 108ab², 108ab²। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 64 को, 64 का क्यूब होता है, 4a का क्यूब, 27 9 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है, 3b का होल क्यूब, माइनस। अब देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो माइनस 36 ए भी निकाल लेते हैं कॉमन। इसमें से माइनस निकालेंगे पॉजिटिव हुआ 36, 144 में से 36 निकलेगा तो 4 बचेगा। और ए यहाँ 2 था, एक बाहर निकल गया तो 1 बचा, और बी 1 ही था वो भी निकल गया। प्लस में से माइनस कॉमन निकला तो माइनस, यहाँ 36 में कॉमन निकलेगा तो 3 बचेगा, एक कॉमन निकल गया, बी यहाँ 2 है, 1 निकल गया तो 3 बचेगा। ये जो है इस फॉर्म में आ रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यानी 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको आपको खुद बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 को आपको खुद बनाना है।